नमस्कार दोस्तों। पिछले कक्षा में हम भारतीय आर्य भाषा के क्रम में मध्यकालीन आर्य भाषा तक डिस्कशन कर लिया था, पढ़ लिया था। आज हम उसी से आगे आधुनिक आर्य भाषा के बारे में डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे, और जिसमें हमारी हिंदी आती है। तो आज हम आधुनिक आर्य भाषा में आधुनिक आर्य भाषा में हिंदी के बारे में अध्ययन करेंगे जो आज चल रही है। तो हिंदी एक जो है फारसी वर्ड है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि हिंदी कैसा वर्ड है। तो हिंदी एक फारसी वर्ड है, शब्द है, और इसकी उत्पत्ति जो है अपभ्रंश से हुई है। हिंदी के विकास के क्रम में हम देखे थे कि पहले संस्कृत आई थी, उसके बाद पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट्ट, और जो अपना अवहट्ट था वो अपभ्रंश और हिंदी के बीच का काल था, संक्रमित काल था। और तो इसी प्रकार हमारी जो हिंदी है वो अपभ्रंश से आई है। और हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग ईरानियों द्वारा किया गया था। ईरानियों द्वारा अशुद्धि की वजह से हिंदी का प्रयोग किया गया था, क्योंकि वो सा का उच्चारण हा करते थे। इसी प्रकार वो सिंधी से हिंदी हो गया। और हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सफरुद्दीन की जफरनामा में किया गया था। हिंदी शब्द का लिखित रूप से प्रयोग जो किया गया था वो सफरुद्दीन की जफरनामा में किया गया था। ईरानियों द्वारा तो मौखिक किया गया था, लेकिन लिखित रूप से हिंदी वर्ड का प्रयोग सफरुद्दीन की जफरनामा में किया गया था। और हिंदी भाषा की जो पहली रचना है श्रवण कसार है, जिसकी रचना देवसेन जी द्वारा की गई थी। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि हिंदी भाषा की पहली रचना कौन सी है। तो श्रवण कसार है, जिसकी रचना देवसेन जी द्वारा की गई थी। और हिंदी भाषा में रचित प्रथम महाकाव्य जो है वो पृथ्वीराज रासो है, जिसकी रचना चंद्रवरदाई जी द्वारा की गई थी। तो अब ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड ये पूरे क्वेश्चन है। यही सबसे हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपके सामने आपको दे दिया गया है, प्रोवाइड कर दिया गया है। अब ये सब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है हिंदी भाषा में रचित प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो आप डायरेक्ट आंसर हल कर पाएंगे, पृथ्वीराज रासो है, जिसकी रचना चंद्रवरदाई जी द्वारा की गई थी। अब हिंदी के विकास के क्रम में फिर अपनी आ जाती है खड़ी बोली, जो आज हम आम बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कागजों में पढ़ पा रहे हैं, जो उपयोग हो रही है सरकारी कामकाज में, जिसका उपयोग भी हो रहा है। तो इसी विकास क्रम में हिंदी के बाद अपनी खड़ी बोली आई। खड़ी बोली काफी मिश्रित भाषा है। इसके जनक जो है वो अमीर खुसरो जी को माना जाता है। और वो खड़ी बोली जो है हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी मिश्रित वर्ड है। इसमें आप देखते होंगे कि कुछ जो वर्ड हैं वो देशज हैं, विदेशज, इसी में सब आते हैं। कहीं फारसी कोई वर्ड हम उपयोग करते हैं, कहीं उर्दू करते हैं, कहीं इंग्लिश करते हैं, उनका उच्चारण के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी नहीं करते, इंग्लिश वर्ड ही उपयोग करते हैं। तो ये अपनी खड़ी बोली जो है तो हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी मिश्रित भाषा है। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपनी खड़ी बोली में जो उपयोग होने वाले। ये जैसे ये शब्द कौन सा है, कैंची कैसा शब्द है, अरबी है, फारसी है, उर्दू है। तो इनमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं उन चीजों के बारे में आपको बता दिया जाएगा, वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दिए जाएंगे। तो इसी में हम देखते हैं खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है। तो खड़ी बोली की पहली रचना खालिक वारी है, और जिसकी रचना अमीर खुसरो जी द्वारा की गई थी। और ये खालिक वारी जो है ये पद्य शैली में लिखा गया था। पद्य शैली, तो पद्य शैली में की पहली रचना जो है वो खालिक वारी है। लेकिन गद्य शैली में यदि पूछता है तो खड़ी बोली की गद्य शैली में पहली रचना जो है लल्लू लाल की प्रेम सागर थी। लल्लू लाल जी कवि हैं, उनकी रचना कौन सी है, प्रेम सागर है। और खड़ी बोली में लिखा प्रथम महाकाव्य कौन सा है, वो प्रिय प्रभास है, जिसकी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा की गई थी। इन्हें हम
खड़ी बोली का सबसे लोकप्रिय कवि मानते हैं, सबसे लोकप्रिय कवि। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि खड़ी बोली के सबसे लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है। तो खड़ी बोली के सबसे लोकप्रिय कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को माना जाता है। कभी कभी एग्जामिनर डायरेक्ट ऑप्शन में भाषा के विकास का क्रम ही पूछ लेता है। पिछले एग्जामों में कुछ आया है, तो आइए हम इसके क्रम के बारे में पढ़ लेते हैं जिससे हम सही से कर पाए। तो भाषा के विकास के क्रम का क्या था, जैसे अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। सर्वप्रथम संस्कृत में पढ़े हैं, उसके बाद पाली के बारे में पढ़े हैं, फिर प्राकृतिक के बारे में पढ़े हैं, फिर अपभ्रंश, फिर अपभट्ट और फिर अपनी आई हिंदी। तो ये भाषा के विकास का जो क्रम है ये है। हिंदी बनने का सफर मूलतः ये रहा है। सर्वप्रथम अपनी संस्कृत आई, उसके बाद पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। तो ये विकास का क्रम रहा। एग्जामिनर अलग अलग ऑप्शन में इसके क्रम को चेंज करके आपको दे देता है, तो आपको सही ऑप्शन तक पहुंचना रहता है। तो भारतीय आर्य भाषा में के बारे में सभी हम महत्वपूर्ण चीजों को डिस्कशन कर चुके हैं। इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन आता है। आप पिछले एग्जाम के कुछ पेपर को उठा के देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो पूछे गए हैं मुख्यतः यहीं से पूछे गए हैं। तो भारतीय आर्य भाषा में अपन इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद हम हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों के बारे में अध्ययन करते हैं कि हिंदी में कौन कौन सी उपभाषाएं, हिंदी तो अपनी भाषा हो गई, उसमें कौन कौन सी उपभाषाएं और बोलियां हैं। तो हिंदी में जो है 5 उपभाषाएं और 18 बोली हैं। अलग अलग कवियों द्वारा अलग अलग मान्यता है। जॉर्ज गिरियन साहब हैं तो वो 2 उपभाषाएं हैं, 2 उपभाषाएं और 8 बोलियों को मानते हैं। लेकिन जो अपन को अध्ययन करना है मुख्यतः 5 उपभाषाएं और 18 बोलियों के बारे में अध्ययन करना है। इन सब से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अपनी कौन कौन सी भाषा आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषा आती है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी। बिहारी में भोजपुरी, मैथिली और मगही। राजस्थानी में जयपुरी आती है अपनी, मेवाती आती है, मालवी और मारवाड़ी। और पहाड़ी हिंदी में जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये भारत के ऊपर के भागों में बोली जाती है। तो इसमें आती है कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। आप देखे होंगे उत्तराखंड की बोली भी है, कुमाऊनी और गढ़वाली भी आती। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कभी, कुमाऊनी कहाँ की भाषा है? कुमाऊनी उत्तराखंड की है। तो ये मुख्यतः जो पूर्वी हिंदी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मुख्यतः बोली जाती है। और बिहारी जो है बिहार और यूपी में बोली जाती है। और राजस्थानी तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है राजस्थान में बोली जाती होगी, तो ये राजस्थान में बोली जाती है। और पहाड़ी हिंदी जो है जैसा कि ये भी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भारत के ऊपर के भागों में बोली जाती है, तो ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। तो अब यहाँ पे और कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं कि इनके अलग अलग नाम से आए हैं क्वेश्चन। तो जैसे हम खड़ी बोली को एक और नाम से कोरवी नाम से जानते हैं। तो खड़ी बोली को हम कोरवी नाम से जानते हैं। हरियाणवी को जाटू के उपनाम से भी जानते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोरवी कौन सी हिंदी है? तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, कौन सी बोली कोरवी किस क्षेत्र की बोली है? तो पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि खड़ी बोली को ही कोरवी बोला जाता है और ये पश्चिमी हिंदी है। जाटू और एक और इसका नाम है जाटू और बांगरू। हरियाणवी को जाटू और बांगरू नाम से भी जानते हैं। भोजपुरी का एक ही नाम है, मैथिली, मगही इनका एक ही नाम है। और इसमें जयपुरी को ढूंढरी के नाम से भी जानते हैं। जयपुरी को ढूंढरी के नाम से भी जानते हैं। और इसके
क्षेत्र के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थानी में कि ये कौन से क्षेत्र में, जैसे जयपुरी कौन सी क्षेत्र में बोली जाती है, मेवाती कौन सी क्षेत्र में बोली जाती है, मालवी कौन सी क्षेत्र में बोली जाती है, मारवाड़ी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। तो इन चीज़ों को भी अपन अध्ययन कर लेते हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो जयपुरी जो है मुख्यतः पूर्वी राजस्थान बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। जयपुरी जो बोली है वो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है और इसे एक और उपनाम से जानते हैं, वो ढूंढरी, ढूंढरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब मेवाती जो है उत्तर में बोली जाती है, उत्तरी राजस्थान में। मालवी जो है दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है और जो है मारवाड़ी जो है पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। इस टॉपिक से हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों से हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन, यदि भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन अवश्य आएगा। इसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, 1-2 बार आप अच्छे से अध्ययन करेंगे, आप सोच कर अध्ययन करेंगे कि पूर्वी हिंदी पूर्वी भाग का ये है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आता है और यहाँ ये बोलियां थोड़ा भौतिक फिजिकली रूप से अध्ययन करेंगे तो जल्दी आप याद कर पाएंगे। ऐसे पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी, अब इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएगा और इसको आप अच्छे से 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगी चीजें।